दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं पीसीएस मंत्रा टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट नंबर 7 है। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करा दिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करते हैं। तो आइए देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रंग रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंगों में शामिल नहीं है? लाल, हरा, नीला या काला? तो कौन सा रंग शामिल नहीं है प्राथमिक रंगों में? तो काला शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय विलयन है? नींबू का रस, कॉफी, मानव रक्त, शराब? तो कौन क्षारीय विलयन है? तो ये है मानव रक्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम परऑक्साइड? तो किसका उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ओडेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, राइनोलॉजी रुधिरवाहिनियों का अध्ययन? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है तो राइनोलॉजी जो होता है ये नाक एवं नाक के रोगों का अध्ययन करता है। और हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन और डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। बाकी सही है पर राइनोलॉजी सही नहीं है। राइनोलॉजी जो है नाक व नाक के रोगों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यूरोक्रम, क्लोरीन, एरिथ्रोपोइटिन या उपयुक्त सभी? तो किसके कारण पीला होता है? यूरोक्रम के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डाउन सिंड्रोम, सीलिएक रोग, पटाउ सिंड्रोम या थैलेसीमिया रोग उपयुक्त में से आनुवंशिक रोग हैं? तो ये जो सभी जो हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सीलिएक रोग, पटाउ सिंड्रोम और थैलेसीमिया रोग ये सब आनुवंशिक रोग हैं। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, घर की छत से एक पत्थर जमीन पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक कब होगी? तो कब होगी? गिराने के तुरंत बाद, आधे रास्ते में, जमीन को स्पर्श करने से ठीक पहले या जमीन से टकराने के बाद? तो गतिज ऊर्जा सर्वाधिक कब होगी? ये होगी जमीन को स्पर्श करने से ठीक पहले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डायनामाइट का आविष्कार किया था? जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल या बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है, पनडुब्बियों में समुद्र सतह के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर, अल्टीमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या पेरिस्कोप? तो किसका उपयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। नेक्स्ट है, वह तापमान जो सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों के लिए समान होता है, -100, -273, -40 या फिर 574.25? तो कौन सा तापमान जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान होता है? तो यह है -40। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा, रेप्सिन प्रोटीन की अमीनो अम्लों में, या लाइपेज सुक्रोज को ग्लूकोज में, या फिर लैक्टोज को ग्लूकोज में? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखा जाए तो जो लाइपेज जो है ये इमाल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में बदलता है, तो ये सही नहीं है। और सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज में सुक्रोज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है, डच मेटल मिश्र धातु है तांबा एवं जिंक की, तांबा एवं लोहे की, प्लेटिनम एवं चांदी की, जिंक एवं निकेल की? तो डच मेटल जो मिश्र धातु है ये तांबा एवं जिंक की। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है? पैराथायराइड, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय? तो कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं?
तो एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो कौन से ऊतक जो है शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये है एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट है तेज आंधी के कारण टीन की छत के उड़ जाने की घटना निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित होती है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, रुद्धोष्म प्रक्रम या हुक्का नियम। तो किस पर आधारित होती है? ये होती है बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? गंगा, यमुना, गोमती या कावेरी। तो कौन सा है सबसे बड़ा? ये है गंगा। नेक्स्ट है भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? नंबर 1 है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार या कावेरी। नंबर 2 है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार या कावेरी। मतलब हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। नंबर 3 है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। और डी है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार या कावेरी। तो इसमें देखा जाए तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले आएगी महानदी, फिर आएगी गोदावरी उत्तर से दक्षिण की ओर, और फिर है कृष्णा, फिर है पेन्नार और फिर है कावेरी। इस तरीके से ए सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर, 3,10,000 वर्ग किलोमीटर, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर या 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 240,928 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भूतनाथ का मेला कहाँ लगता है? कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर या बरेली। तो कहाँ लगता है भूतनाथ का मेला? ये लगता है वाराणसी में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक कला राजस्थानी कला के रूप में भी जाना जाता है, यह किस शहर से संबंधित है? वाराणसी, कानपुर, मथुरा या आगरा। तो किस शहर से संबंधित है? मथुरा से। नेक्स्ट है कथक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या कानपुर। तो कहाँ से हुई है? लखनऊ से कथक नृत्य की उत्पत्ति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा हस्तशिल्प विशेष रूप से प्रसिद्ध है? फटचित्र, चंदेरी साड़ी, जरदोजी कढ़ाई या कश्मीरी शॉल। तो कौन सा प्रसिद्ध है? जरदोजी कढ़ाई। ये लखनऊ और आगरा में बनाई जाती है। नेक्स्ट है लखनवी चिकनकारी किस प्रकार की कला है? चित्रकला, संगीत, कढ़ाई या मूर्तिकला। तो किस प्रकार की कला है ये है कढ़ाई। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख शहर में सप्तसिंगी की प्रसिद्ध कला है? तो आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या वाराणसी। तो कहाँ है ये सप्तसिंगी की प्रसिद्ध कला? तो ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है किस्मत या चक्रव्यूह कौन से नृत्य रूप में प्रमुख है? कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक या उड़ीसी। तो किस में प्रसिद्ध है ये है कथक में, किस्मत और चक्रव्यूह। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय वैक्सीन जायवैक को मंजूरी प्रदान की है। यह वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है? टीबी, टाइफाइड, डायरिया या हेपेटाइटिस। तो ये संबंधित है जायवैक जो है टाइफाइड से। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, दीपक तिजोरी या मिथुन चक्रवर्ती। तो 2024 में किसको मतलब सम्मानित किया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड से? तो ये मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है
वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को प्रदान किया गया। हांगकांग जापान के नागरिक हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखा जाए तो एक सही है, क्योंकि जो ये हांगकांग है ये जापान के नहीं है, ये दक्षिण कोरिया के हैं। ये दक्षिण कोरिया के हैं। तो इस तरीके से ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। ये सही है। 2024 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार इन तीनों को दिया गया था। नंबर 2 है, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के शोध के लिए दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर को नियुक्त किया गया। सही है ये। विजया किशोर राहतकर राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है तथा इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। राइट। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये भी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? गीता गोपीनाथ, सौम्या स्वामीनाथन, उर्मिला चौधरी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे सम्मानित किया गया है? यह है उर्मिला चौधरी, नेपाल की हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 जारी किया गया। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 79वां तथा शीर्ष स्थान डेनमार्क का है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। इसमें जो शीर्ष स्थान जो शीर्ष 3 में है उसमें है डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। और अंतिम में देखें तो अंतिम में जो है वेनेजुएला है, कंबोडिया है और अफगानिस्तान है। और भारत का स्थान 79वां है। नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किन 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों को गोवा में लॉन्च किया गया? अजय और अदम्य, अदम्य और अक्षर, अक्षर और अनंत, पृथ्वी और आकाश। तो किन्हें लॉन्च किया गया था? यह है अदम्य और अक्षर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया। तो ये सही है। नंबर 2 है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका में नहीं होगा ये ब्राजील में होगा। 17वां ब्राजील में होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया है। नंबर 2 है, COP16 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुनमिंग जैव विविधता कोष को लॉन्च किया है। और नंबर 3 है, COP16 में एक नए वित्तीय तंत्र कैली फंड की स्थापना की गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है COP16 में एक नए वित्तीय तंत्र कैली फंड की स्थापना की गई है। केवल तीसरा ही सही है। बाकी देखें तो इसने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन जो पेरिस के फ्रांस में नहीं हुआ, ये कैली कोलंबिया में ही हुआ है। कैली कोलंबिया। कोलंबिया में हुआ है। और इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुनमिंग जैव विविधता कोष को लॉन्च नहीं किया, ये किया है चीन सरकार ने। अमेरिका ने नहीं किया, ये चीन ने किया है। नेक्स्ट है, तेरह अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2024 तक भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की राजकीय यात्रा पर रही। राष्ट्रपति द्वारा इन देशों में की गई यात्रा का सही क्रम क्या है? तो नंबर 1 है
ए जो है मलावी, मॉरिटानिया या अल्जीरिया, तो कहाँ गई हैं ये और इनका क्रम बताना है। बी है अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, और सी है मॉरिटानिया, अल्जीरिया, मलावी, और नंबर डी है अल्जीरिया, मलावी या मॉरिटानिया। तो क्रम है इसका, पहले अल्जीरिया गई हैं, उसके बाद मॉरिटानिया गई हैं, उसके बाद मलावी गई हैं, तो बी सही है। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। बंगाली, मराठी, असमिया, उर्दू, तो किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, तो उर्दू को नहीं किया गया, बाकी सभी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। देखा जाए तो शास्त्रीय भाषा जो जिनको मान्यता प्राप्त हुई है शास्त्रीय भाषाओं को, अब 11 हो गई है उनकी संख्या। इसमें देखें तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, अभी ये नई न्यू शामिल की गई हैं।